श्रीमद् भगवद गीता के संदेशों से प्रेरित होकर भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन का एक बहुत गहरा और सच्चा नियम समझाते हैं। जीवन में कभी घमंड मत करो। घमंड चाहे धन का हो, पद का हो, ज्ञान का हो, रूप का हो या शक्ति का। घमंड अंततः मनुष्य को नीचे गिरा देता है, क्योंकि यह संसार स्थिर नहीं है। यहाँ कुछ भी सदा एक सा नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, तकदीर बदलती रहती है। आज जो ऊपर है वो कल नीचे हो सकता है, और जो आज संघर्ष में है वो कल सफलता के शिखर पर हो सकता है। शीशा वही रहता है, लेकिन उसमें दिखने वाली तस्वीर बदल जाती है। इंसान वही रहता है, पर हालात बदल जाते हैं। जो आज तुम्हारे सामने झुककर बात कर रहा है, संभव है कल वही तुम्हारे बराबर खड़ा हो। और जो आज खुद को सबसे बड़ा समझ रहा है, कल वही समय के थपेड़ों से टूटता हुआ दिखाई दे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दया रखो, धैर्य रखो और समझ रखो। जीवन हमें सिखाता है कि जो आज तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है, कल वही समय की मार से रो सकता है, और जो आज रो रहा है वही कल सबके लिए प्रेरणा बन सकता है। इसलिए घमंड नहीं, विनम्रता अपनाओ, क्योंकि घमंड इंसान को अकेला कर देता है और विनम्रता भगवान के करीब ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो झुकना जानता है वही सच में ऊंचा उठता है। श्री कृष्ण के जीवन संदेश हमें ये गहरी समझ देते हैं कि हर गलती किसी इंसान की कमजोरी नहीं होती। कई बार वो परिस्थितियों की मजबूरी होती है। हम अक्सर क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से एक गलती हो जाए तो हम उसे पूरी जिंदगी के लिए गलत, बुरा और अविश्वसनीय मान लेते हैं। लेकिन क्या यही न्याय है? क्या यही मानवता है? श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को उसकी भूल से नहीं, उसके इरादे और उसके संघर्ष से पहचानो। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी युद्ध से गुजर रहा होता है। कोई परिवार की जिम्मेदारियों से जूझ रहा है, कोई आर्थिक तंगी से, कोई मानसिक दबाव से और कोई अपने बीते हुए अनुभवों से। हम बाहर से केवल उसका व्यवहार देखते हैं, लेकिन भीतर चल रही लड़ाई हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए किसी को आंकने से पहले एक पल रुककर सोचो, शायद वो भी अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठा रहा हो। श्री कृष्ण समझाते हैं कि गलत हालात इंसान को कठोर बना देते हैं, पर कठोरता उसका स्वभाव नहीं होती। परिवार हो या समाज, संस्था हो या संगठन, सफलता का आधार सिर्फ योग्यता या ताकत नहीं होती। सच्ची सफलता टिकी होती है आपसी समझ पर, शांतिपूर्ण संवाद पर और एक दूसरे के विचारों के सम्मान पर। जहां केवल मैं होता है वहां टकराव होता है, और जहां हम होता है वहां समाधान निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की बात धैर्य से सुनना सीख लेता है, वो आधी समस्याएं वैसे ही समाप्त कर देता है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, धैर्य वो शक्ति है जो इंसान को टूटने नहीं देती। तपस्या का अर्थ केवल जंगलों में बैठना नहीं होता। तपस्या का अर्थ है हर परिस्थिति में अपने मूल्यों को न छोड़ना। जो व्यक्ति बिना शोर किए, बिना शिकायत किए निरंतर अपने कर्म में लगा रहता है, वही संसार में उजाला फैलाने में सक्षम होता है। दीपक कभी अंधेरे से नहीं लड़ता, वो बस जलता रहता है, और उसका जलना ही अंधेरे को मिटा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता होता है। जीवन की परीक्षा में सबसे पहले धैर्य की ही परीक्षा होती है। जो इस परीक्षा में पास हो गया, समय स्वयं उसे आगे बढ़ा देता है। कभी कभी दूसरों की कठोर बातें हमें तोड़ देती हैं, लेकिन याद रखना, हर कठोर शब्द सच नहीं होता। कुछ लोग अपनी असफलताओं की कुंठा दूसरों पर निकालते हैं। ऐसे में धैर्य ही हमारी ढाल बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वो सही होते हुए भी हार जाता है। इसलिए समझदारी से काम लो, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो, क्योंकि एक शांत मन सही रास्ता देख सकता है और एक अशांत मन सिर्फ नुकसान। याद रखो, जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे, समय आने पर वही तुम्हारी स्थिरता का उदाहरण देंगे। इसलिए धैर्य रखो, संयम रखो और कर्म करते रहो। समय सब देख रहा है और सही समय पर हर चीज का उत्तर स्वयं दे देता है। श्री कृष्ण जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य हमें समझाते हैं। समय और हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वो कल अवश्य आएगा।
इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का अपमान मत करो और कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि ये जीवन पल पल बदलने वाला खेल है। यहाँ राजा भी फकीर बन सकता है और फकीर भी राजा। जिसे आज तुम कमजोर समझ रहे हो, संभव है कल वही तुम्हारे लिए सहारा बन जाए, और जिसे आज तुम शक्ति का प्रतीक मान रहे हो, कल वही समय के आगे असहाय खड़ा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान वो जहर है जो दूसरों से पहले खुद के भीतर असर करता है। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझता है, वो वास्तव में भीतर से बहुत छोटा होता है। जीवन हमें बार बार ये सिखाता है कि ये संसार अस्थायी है। यहाँ न सुख स्थायी है न दुख। परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हों, वे भी एक दिन बदलती हैं। रात चाहे कितनी ही लंबी हो, सुबह का आना तय है। अंधेरा चाहे कितना ही गहरा हो, दीपक की एक लौ उसे चुनौती दे देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में खुद को टूटने मत दो। खुद को अत्यधिक तनाव में डालना समस्या का समाधान नहीं है। तनाव हमारी सोच को धुंधला कर देता है और हमें गलत निर्णयों की ओर ले जाता है। हर परिस्थिति का सामना धैर्य और संयम के साथ करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, धैर्य वो शक्ति है जो इंसान को सबसे कठिन तूफानों से भी सुरक्षित निकाल ले जाती है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि अब और सहन नहीं हो रहा, लेकिन याद रखो, जिस पल तुम्हें लगता है कि अब सीमा समाप्त हो गई है, अक्सर वही पल नई शुरुआत का संकेत होता है। दयालुता के विषय में श्री कृष्ण का संदेश बहुत गहरा है। वे कहते हैं, दयालुता कोई कार्य नहीं, ये एक जीवन शैली है। दयालु व्यक्ति सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं, खुद के प्रति भी कोमल होता है। दयालुता का अर्थ कमजोर होना नहीं है। दयालुता का अर्थ है ताकत होते हुए भी किसी को चोट ना पहुंचाना। जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा समझ सकता है, वही सच्चे अर्थों में मानव कहलाने योग्य है। आज की दुनिया में हर कोई आगे निकलने की दौड़ में है। ऐसे में दयालु बने रहना सबसे बड़ा साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके हृदय में दया होती है, भगवान स्वयं उसके मार्ग की रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति बुरे समय में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता, वो समय को भी अपने पक्ष में मोड़ लेता है। इसलिए अपमान से दूर रहो, धैर्य को अपना शस्त्र बनाओ और दयालुता को अपनी पहचान, क्योंकि अंत में यही तीन गुण, धैर्य, दया और विनम्रता, मनुष्य को सच्ची शांति की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से हमें जो सबसे सुंदर और गहरा संदेश मिलता है, वो है सच्ची मित्रता का अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर विश्वास करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप वास्तव में हैं। सच्ची मित्रता स्वार्थ पर नहीं, समर्पण पर टिकी होती है। वो लाभ हानि नहीं देखती, वो बस प्रेम देखती है। इस संसार में बहुत लोग मिलेंगे जो आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आप उनके काम आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति आपके कठिन समय में आपका हाथ थामे, वही सच्चा मित्र कहलाता है। मित्रता की शक्ति को यदि किसी ने संसार को दिखाया है, तो वो कथा है सुदामा और श्री कृष्ण की। सुदामा के पास न धन था, न वैभव, न बाहरी सामर्थ्य। उनके पास यदि कुछ था, तो वो था निष्कलंक प्रेम और निष्कपट भाव। जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे, तो उनके पास देने के लिए केवल मुट्ठी भर चावल थे, लेकिन वो चावल प्रेम में डूबे हुए थे। श्री कृष्ण ने राजा होते हुए भी उस प्रेम को सिर माथी स्वीकार किया, यहां तक कि अपने प्रिय मित्र के चरण धोकर संसार को दिखा दिया कि सच्चा प्रेम सिंहासन से भी ऊंचा होता है। ये कथा हमें सिखाती है कि दुनिया में भौतिक ताकत से अधिक भावनात्मक शक्ति काम करती है। श्री कृष्ण हमें ये भी समझाते हैं कि अत्यधिक लगाव अक्सर दुख का कारण बनता है। हम जिन चीज़ों से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं, वही चीज़ें हमें सबसे अधिक पीड़ा देती हैं, क्योंकि जहां लगाव होता है वहां अपेक्षा होती है, और जहां अपेक्षा होती है वहां दुख की संभावना भी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे छीना जा सकता है उसे अपना मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। संसार में सब कुछ अस्थायी है, धन, पद, संबंध, यहां तक कि शरीर भी। इसलिए संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, लेकिन उनसे बंध मत जाओ। बंधन इंसान को कमजोर बनाता है और समझ उसे मुक्त करती है।
श्री कृष्ण कर्म का भी बहुत गहरा रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति धोखा, अपमान और दुख सहने के बाद भी सच्चाई और निष्ठा से अपने कर्म में लगा रहता है, वही भगवान का प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति भले ही कुछ समय के लिए पीछे दिखाई दे, लेकिन उसकी जीत अंततः निश्चित होती है, क्योंकि भगवान समय देखते हैं, इरादे देखते हैं और मन की शुद्धता देखते हैं। जो व्यक्ति गलत रास्ता अपनाकर आगे बढ़ता है, वो जल्दी ऊपर पहुंच सकता है, लेकिन टिक नहीं पाता। और जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो देर से सही लेकिन स्थायी रूप से ऊपर पहुंचता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता में सच्चाई रखो, लगाव में संतुलन रखो और कर्म में निष्ठा रखो, क्योंकि अंत में न धन साथ जाता है न वैभव। साथ जाता है तो केवल आपका प्रेम, आपकी नीयत और आपके कर्म। श्री कृष्ण का एक अत्यंत गहरा और जीवन बदल देने वाला संदेश है, चिंता मत करो, चिंतन करो। पहली नज़र में ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। चिंता क्या है? चिंता वो आग है जो बाहर कम और भीतर अधिक जलाती है। चिंता वो धुंध है जो मन की दृष्टि को धुंधला कर देती है। चिंता वो बोझ है जो समस्या से पहले ही हमें थका देता है। और चिंतन क्या है? चिंतन वो प्रकाश है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। चिंतन वो शक्ति है जो परिस्थिति को समझकर समाधान तक पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता हमें चिता तक ले जाती है और चिंतन हमें चरित्र और चरम अर्थ तक। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। कभी लोग सराहेंगे, कभी आलोचना करेंगे। कभी साथ मिलेगा, कभी अकेलापन। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारी सोच। सोच ही तय करती है कि हम टूटेंगे या तराशे जाएंगे, हम बिखरेंगे या निखरेंगे। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान समस्या पर अटक जाता है। हम बार बार वही दृश्य मन में दोहराते हैं, वही डर, वही आशंका, वही नकारात्मक कल्पना। धीरे धीरे चिंता आत्मविश्वास को कम कर देती है। मन कमज़ोर होने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जिस मन पर भय हावी हो जाए वो सही मार्ग नहीं देख पाता। इसीलिए वे कहते हैं, चिंता मत करो, रुको, सांस लो और सोचो। चिंतन का अर्थ है स्थिति को शांत मन से देखना, भावनाओं के तूफान से बाहर आकर तथ्यों को समझना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना। निराशा केवल एक क्षणिक अवस्था है, वो स्थायी सत्य नहीं है। लेकिन जब हम चिंता में डूब जाते हैं तो उसी निराशा को अपनी पहचान बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम उससे बड़े हो। यदि जीवन में कठिनाई आई है तो वो तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आई है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकदार बनता है, वैसे ही मनुष्य संघर्षों से गुजरकर और अधिक परिपक्व बनता है। जब मन में चिंता आती है तो खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या ये चिंता मेरी समस्या हल कर रही है या केवल मुझे थका रही है? यदि चिंता समाधान नहीं देती तो उसे छोड़ो और चिंतन अपनाओ। चिंतन तुम्हें सिखाएगा क्या बदल सकता हूँ, क्या स्वीकार करना होगा और क्या छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। सकारात्मक सोच का अर्थ ये नहीं कि समस्या को नकार दो, बल्कि इसका अर्थ है समस्या को स्वीकार कर समाधान की दिशा में बढ़ो। लक्ष्य निर्धारण भी चिंतन का ही एक रूप है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मन भटकता नहीं, ऊर्जा इधर उधर खर्च नहीं होती। ध्यान और आत्मविश्लेषण चिंतन के साधन हैं। जब हम रोज कुछ समय अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां भी दिखती हैं और अपनी शक्तियां भी। जीवन एक यात्रा है, इसमें रुकना नहीं, चलते रहना आवश्यक है। कठिनाइयां आएंगी ये निश्चित है, लेकिन उनसे डरना या उनसे सीखना ये हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, निराशा को अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो जितना तुम स्वयं को समझते हो। जब मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तब दिल से एक आवाज आए, एक बार और कोशिश कर। यही चिंतन है, यही आत्मबल है, यही जीवन की दिशा है। इसलिए चिंता छोड़ो, चिंतन अपनाओ। डर छोड़ो, विश्वास अपनाओ। निराशा छोड़ो, प्रयास अपनाओ। क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन संतुलित होता है
और जब जीवन संतुलित होता है तब हर कठिनाई एक सीढ़ी बन जाती है। जब जीवन के युद्ध की बात आती है तो सबसे महान उदाहरण हमें मिलता है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से। वो केवल एक ऐतिहासिक युद्ध नहीं था, वो मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे, तब रथ पर खड़े थे महान धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन वीर थे, निडर थे, अद्वितीय योद्धा थे। लेकिन उस दिन उनके हाथ कांप रहे थे। जब उन्होंने अपने सामने अपने ही भाई, बंधु, गुरु और संबंधियों को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उनकी आंखों के सामने केवल शत्रु नहीं थे, उनके अपने थे। उसी क्षण उनके भीतर चिंता ने जन्म लिया, मन भ्रमित हो गया। कर्तव्य और मोह के बीच भयंकर द्वंद्व खड़ा हो गया। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये वही अर्जुन थे जो कभी युद्ध से नहीं डरे, लेकिन उस दिन वे परिस्थिति से नहीं, अपने मन से हारने लगे। यही स्थिति हम सबके जीवन में भी आती है। जब सामने कठिन निर्णय हो, जब सही और आसान रास्ते में चुनाव करना हो, जब कर्तव्य और भावना टकराएं, तब मन डगमगाता है। उस समय अर्जुन के सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण। लेकिन वे केवल सारथी नहीं थे, वे मार्गदर्शक थे, मित्र थे, गुरु थे। अर्जुन की चिंता देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को डांटा नहीं, बल्कि समझाया। उन्होंने कहा, यह कमजोरी का समय नहीं है, तुम योद्धा हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। लेकिन ये युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं था, ये युद्ध था अज्ञान, मोह और भय से। तब श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो समस्त मानवता के लिए था। उसी ज्ञान को हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। गीता का सार क्या है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन की समस्या युद्ध नहीं थी, समस्या थी फल की कल्पना। वे सोच रहे थे, अगर मैं जीत गया तो, अगर हार गया तो, अगर अपने मारे गए तो। यही चिंता उन्हें लक्ष्य से भटका रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अर्जुन का भय ज्ञान के प्रकाश में धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उनका आत्मविश्वास लौटा, उनकी दृष्टि स्पष्ट हुई। उन्होंने अपना गांडीव उठाया। ये केवल धनुष उठाना नहीं था, ये अपने कर्तव्य को स्वीकार करना था। कुरुक्षेत्र का युद्ध हर दिन हमारे भीतर भी चलता है। जब आलस्य कहता है आराम करो और कर्तव्य कहता है उठो और आगे बढ़ो, तो वही कुरुक्षेत्र है। जब भय कहता है तुमसे नहीं होगा और आत्मबल कहता है प्रयास करो, तो वही युद्ध भूमि है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, समस्या से भागो मत, उसे समझो, उसे स्वीकार करो और उसका सामना करो। चिंता मन को कमजोर करती है, ज्ञान मन को मजबूत। अर्जुन का परिवर्तन एक उदाहरण है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर कोई भी व्यक्ति अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति में बदल सकता है। गीता हमें सिखाती है, जीवन संघर्ष है, लेकिन ये संघर्ष व्यर्थ नहीं है। हर संघर्ष हमें एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए है। यदि अर्जुन उस दिन रथ में बैठकर रोते रहते तो इतिहास उन्हें वीर नहीं कहता, लेकिन उन्होंने ज्ञान को स्वीकार किया, कर्तव्य को अपनाया और आगे बढ़े। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन भ्रमित हो तो भागो मत, ज्ञान की ओर जाओ। जब निर्णय कठिन हो तो डर से नहीं, धर्म से निर्णय लो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है। श्री कृष्ण के जीवन संदेशों में एक बहुत गहरी बात छुपी है। ईश्वर जिन लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले सबसे अधिक परखते हैं। ये जीवन कोई सीधी सड़क नहीं है। यहाँ मोड़ भी हैं, गड्ढे भी हैं, अंधेरे भी हैं और कई बार ऐसे रास्ते भी हैं जहाँ चलने वाला व्यक्ति अकेला रह जाता है। लेकिन यही अकेलापन अक्सर इंसान की असली ताकत बन जाता है। जब जीवन में लगातार कठिनाइयां आती हैं, जब प्रयास के बाद भी फल दिखाई नहीं देता, जब अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं, तब मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर सहने की क्षमता है, लड़ने की शक्ति है और आगे बढ़ने का सामर्थ्य है।
हीरा भी तब तक हीरा नहीं बनता जब तक वो कठोर चोटें न सहे। सोना भी आग में तपे बिना शुद्ध नहीं होता। इसी तरह संघर्ष इंसान को तोड़ने नहीं, तराशने आता है। इसलिए कभी अपने संघर्षों से नफरत मत करो। वे तुम्हें उस रूप में गढ़ रहे हैं जिस रूप में तुम्हें कल चमकना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कभी कहा था तुझसे नहीं होगा। आज वही लोग तुम्हारी चुपचाप की जा रही मेहनत नहीं देख पा रहे। लेकिन याद रखना, दुनिया शोर नहीं, परिणाम देखती है। जब समय आएगा तो वही लोग तुम्हारी सफलता पर हैरान होंगे। जीवन में सबसे बड़ी ताकत है भरोसा। भरोसा खुद पर, भरोसा अपने कर्म पर और भरोसा भगवान पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे पक्षियों को गिरने नहीं देता, वो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस फर्क इतना है कि पक्षी भरोसा करता है और इंसान डरता है। जब इंसान डर में जीता है तो उसकी ऊर्जा सोचने में खर्च हो जाती है, और जब भरोसे में जीता है तो उसकी ऊर्जा बनाने में लगती है। कई बार हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि अगर असफल हो गए तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब बिखर गया तो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्रयास ही नहीं करोगे तो सफल होने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। डर तुम्हें आज रोकता है, लेकिन पछतावा जिंदगी भर सताता है। इसलिए डरो मत, आगे बढ़ो। तुम्हारे सपनों से किसी को कोई मतलब नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर बनाने में व्यस्त है। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठो। अकेले चलने की हिम्मत रखो। अकेले चलना कमजोरी नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की पहचान है। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन सही रास्ता अक्सर अकेले ही चलकर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। धैर्य वो शक्ति है जो तूफान में भी दीपक को बुझने नहीं देती। आज भले ही तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर गया है, लेकिन सच ये है कि सब कुछ नया बनने की तैयारी में है। सही वक्त आने पर भगवान तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा देंगे, तुम्हारी कल्पना से ज्यादा देंगे और तुम्हारे सपनों से भी बढ़ा देंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें आज विश्वास रखना होगा, आज प्रयास करना होगा और आज टूटने से इनकार करना होगा। मुस्कुराते रहो। ये मुस्कान कमजोरी नहीं, ताकत का संकेत है। आगे बढ़ते रहो, भले ही कदम छोटे हों, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो चलता रहता है वही एक दिन मंजिल तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ खो जाने से भी ज्यादा खतरनाक है खुद को खो देना। इस संसार में लोग धन खो देते हैं, रिश्ते खो देते हैं, सम्मान खो देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब इंसान अपना आत्मसम्मान खो देता है। आत्मसम्मान कोई घमंड नहीं है, ये वो आवाज है जो तुम्हारे भीतर कहती है, मैं गलत नहीं हूं, बस मेरा समय कठिन है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखता है, वो चाहे कितनी भी बार गिरे, लेकिन टूटता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना सस्ता मत समझो कि कोई भी तुम्हें ठुकरा दे और तुम चुप रहो। चुप रहना हमेशा सहनशीलता नहीं होता। कभी कभी चुप रहना खुद के खिलाफ सबसे बड़ा अन्याय बन जाता है। जो इंसान हर बार समझौता करता है, एक दिन वही इंसान सबकी आदत बन जाता है। इसलिए जहां जरूरत हो वहां ना कहना सीखो, क्योंकि ना कहना स्वार्थ नहीं, आत्मसुरक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हारी कीमत तब तक नहीं समझेगी जब तक तुम खुद अपनी कीमत नहीं समझोगे। याद रखो, तुम्हारा मूल्य लोगों की राय से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी नीयत से तय होता है। कई बार हम दूसरों को खुश करने में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि खुद को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है, जो खुद से खुश नहीं है, वो किसी को भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। इसलिए खुद से प्रेम करना सीखो, खुद को समय दो, खुद की भावनाओं का सम्मान करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उस दिन दुनिया की स्वीकृति बेकार हो जाएगी। विश्वास जीवन की वो डोर है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो, जब कोई समझने वाला ना हो, जब दिल भारी हो, तब बस एक काम करना, ईश्वर पर छोड़ देना। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो तुम्हारे बिना मांगे सांसों का इंतजाम करता है, वो तुम्हारी तकदीर का भी इंतजाम कर चुका है। समर्पण हार नहीं है। समर्पण का अर्थ है पूरा प्रयास करने के बाद चिंता छोड़ देना। कर्म तुम्हारा कर्तव्य है, फल देना भगवान का कार्य है। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो, तब तुम्हारा कर्म शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार भगवान तुरंत उत्तर नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं कि वे सुन नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि वे तुम्हें अंदर से मजबूत बना रहे हैं। हर देरी ना नहीं होती, कई देरी बेहतर तैयारी होती है। इसलिए अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने दो। अगर आज आंखों में आंसू हैं, तो कल उन्हीं आंखों में सुकून होगा। अगर आज रास्ता कठिन है, तो कल मंजिल और भी खूबसूरत होगी। बस एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण हर उस दिल के साथ है जो सच्चा है, हर उस इंसान के साथ है जो मेहनत करता है, और हर उस आत्मा के साथ है जो टूट कर भी विश्वास नहीं छोड़ती। अपने आत्मसम्मान को कभी मत गिरने देना, अपने विश्वास को कभी मत टूटने देना, और अपने ईश्वर को कभी मत भूलना। क्योंकि जिस इंसान के पास आत्मसम्मान, विश्वास और भगवान का साथ होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता।